हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री की एक नई वीडियो में जिसका टाइटल है बादशाह अकबर की धार्मिक नीति। तो हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, इसमें अकबर की जितनी भी नीतियां हैं मैं कोशिश करूंगी सभी को एक साथ डिफाइन करूं। अगर वीडियो ज़्यादा लंबी लगती दिखती है तो वहां पर मैं आपको शॉर्ट में दूसरी वीडियो भी लेके आऊँगी, लेकिन कोशिश यही रहेगी मैं एक ही वीडियो में आपको करवा दूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना और समझना कि कितनी इसकी नीतियां थी और किस तरह से इसने उन नीतियों में क्या प्रभाव डाले थे, क्योंकि किसी भी नीति का शॉर्ट में क्वेश्चन भी आ सकता है। तो यहाँ से आप अपने पूरे क्वेश्चन को एक ही बार में तैयार कीजिएगा। शुरू में यहाँ पे बादशाह अकबर की धार्मिक नीति के बारे में बात कर रहे हैं। तो भारत में अकबर से पूर्व धार्मिक सहिष्णुता और धार्मिक सांस्कृतिक समन्वय कैसा था, पहले थोड़ी सी इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। प्राचीन भारत में सामान्यतः धार्मिक सहिष्णुता का वातावरण रहता था, ठीक है, और विभिन्न मतावलंबी यानी कि विभिन्न मतों वाले, या इसमें बोल सकते हो विभिन्न विचारधाराओं वाले जो लोग थे वहाँ पे, वो बिना किसी कठिनाई के अपने आप अपने अपने धर्म अपने अपने विचारधारा के अनुरूप जो है जीवन व्यतीत कर सकते थे। इस काल में सांस्कृतिक आदान प्रदान तक सामान्य प्रक्रिया थी, यानी कि यहाँ पे सभी धर्मों का एक साथ मेलजोल था, एक दूसरे से आदान प्रदान वो करते थे। हजारों वर्षों तक भारत में विदेशी जातियों का आगमन होता रहा है। उनमें से अनेक में अपनी सत्ता स्थापित कर भारत में अपनी स्थायी ठिकाना बना रहे थे, किंतु उन्होंने अपने लिए जातीय संस्कारों और मूल सांस्कृतिक मूल्यों और आस्थाओं का भारतीय संस्कृति और धर्म में समाहित कर दिया, यानी कि वो यहाँ पे आकर यहीं के होकर रह गए हैं। आप लिख सकते हो अपनी लैंग्वेज में। अब यहाँ पे है 18वीं शताब्दी में, इसको हेडिंग अलग से डालिएगा, यहाँ पे इकट्ठा लिखा है एक लाइन छोड़ के। 18वीं शताब्दी में पहली बार मुस्लिम अरब आक्रमणकारियों से भारत में विधिवत धार्मिक उत्पीड़न की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, यानी कि यहाँ पे सबसे पहले उत्पीड़न की प्रक्रिया किससे शुरू हुई? भारत में मुस्लिम और अरब आक्रमणकारियों के आने से। 10वीं शताब्दी के अंत तक महमूद गजनवी के आक्रमणों ने मंदिरों और मूर्तियों के विनाश तथा विधर्मियों का संहार एक साथ उन्होंने किया। एक नया युग उससे आरंभ हो गया, जिससे 12वीं शताब्दी में अंतिम दशक में उत्तर भारत में तुर्क शासन की स्थापना ने गैर मुस्लिमों के लिए और भी अधिक कष्टकारी बना दिया। यानी कि यहाँ पे 10वें दशक के बाद जो है 12वीं शताब्दी आई, तो वहाँ पे उसके अंतिम दशक में तुर्क मुसलमान जो वहाँ पे आ गए, तो उन्होंने गैर मुस्लिमों के लिए और भी वहाँ कष्टकारी परिस्थितियाँ बना दी। अगली हेडिंग में है, एक और जहाँ धार्मिक उत्पीड़न, राजनीतिक प्रभाव, आर्थिक हानि या सामाजिक अपमान ने पराजित जाति में विजेताओं के प्रति गहरा आक्रोश और घृणा का भाव भर दिया। यानी कि जहाँ पर उत्पीड़न थे, यानी कि जो दूसरी जाति से थे, उनके लिए इनके मन में घृणा उत्पन्न हो गई, यानी कि किसके प्रति हो गई? जो तुर्क आक्रमणकारी थे उनके लिए और मुस्लिमों के लिए। दूसरी ओर विजेताओं के धार्मिक, जातीय व सांस्कृतिक अहंकार ने उन्हें पराजित जातियों से दूर रखा, यानी कि जो भी जातियां थी वहाँ उनसे ये दूर रहते थे, क्योंकि ये क्या होते? अहंकारी होते थे। नेक्स्ट में है पारस्परिक अविश्वास, यानी एक दूसरे में विश्वास न होना और द्वेष, एक दूसरे से घृणा होना, नाराजगी होना, एक अनवरत टकराव की स्थिति उत्पन्न कर दी। अनवरत होता है जो बिल्कुल ही कभी खत्म न होना, ये लिख सकते हो, कभी न खत्म होने वाले टकराव की स्थिति उत्पन्न कर दी। किंतु दो महान संस्कृतियों का मिलन, दो तलवारों का टकराव न होकर दो नदियों के संगम के समान होता है, जिसमें दोनों का जल एक दूसरे में घुल मिल जाता है। और भारतीय संस्कृति और मुस्लिम संस्कृति के मिलन से भी एक समन्वयात्मक संस्कृति का या समावेशी या मिलीजुली संस्कृति का आरंभ हुआ या विकास हुआ, लिख सकते हो। नेक्स्ट हेडिंग में आप बताइएगा, इस्लाम के अंतर्गत सूफी सिलसिलों की विचारधारा पर भारतीय दर्शन का व्यापक प्रभाव पड़ा। यानी भारतीय जो दर्शन था, फिलोसफी थी, उसका भी सूफी सिलसिलों का प्रभाव काफ़ी पड़ा। सूफी विचारधारा ने भक्त संतों को भी प्रभावित किया। सूफी संतों की सर्वेश्वरवादी विचारधारा शांतिपूर्वक सह अस्तित्व की भावना में पोषक या पोषण हो गई। मीन्स क्या है इसमें? जितने भी सूफी संत थे उनकी सर्वेश्वरवाद विचारधारा जो थी शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में, यानी एक ही ईश्वरवाद में हो गई उनकी भी। अब यहाँ पे हमारे कबीर, गुरु नानक, चैतन्य महाप्रभु और नरसिंह मेहता जैसे संतों ने सूफियों के प्रेम मार्ग को अपने जीवन में उतारा। भवानी के भक्तों में जहाँ एक और मुसलमान सम्मिलित थे, वहीं दूसरी ओर सूफी संतों की मज़ारों पर मन्नत मांगने वालों में हजारों गैर मुस्लिम भी होते थे। हम भी अभी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पीर व मज़ार पे भी जाते हैं हिंदू होने के बावजूद। मुस्लिम शासकों में
मुस्लिम शासकों में अनेक ने व्यवहारिक उदारता की नीति अपनाई और कश्मीर का आबदीन पहला मुस्लिम शासक था जिसने की जजिया कर, जो कि वहाँ पे उस टाइम क्या था, जजिया कर था, टैक्स था, उसको समाप्त कर दिया। शेरशाह के राजस्व प्रशासन यानी जहाँ से टैक्स इकट्ठा होता है और न्याय वितरण में सभी धर्मावलंबियों को समान दृष्टि से देखा जाता था, यानी कि सभी अलग अलग धर्मों वालों को। तो बंगाल के शासक अलाउद्दीन हुसैन शाह तथा नुसरत शाह ने अपनी गैर मुस्लिम प्रजा के साथ सहिष्णुता की नीति अपनाई और अनेक मुस्लिम शासकों ने हिंदुओं को अपने राज्य में उच्च पदों पर नियुक्त किया और हिंदू शासकों ने भी मुसलमानों को अपने राज्य में महत्वपूर्ण पद प्रदान किए। तो मिलाजुली संस्कृति थी। हिंदू मुस्लिम वैवाहिक संबंध भी अब दुर्लभ नहीं थे। भाषा, वेशभूषा, खान पान, रीति रिवाज, रहन सहन, तीज त्योहार, आचार विचार, स्थापत्य कला, इनमें जो भी आपसे लिखा जाए, शिष्टाचार आदि में समन्वय की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई, यानी एक दूसरे से ये भी मिल गए। इन सांस्कृतिक समन्वय के दो सर्वश्रेष्ठ उदाहरणों के रूप में अमीर खुसरो और कबीर को देखा जा सकता है। अब यहाँ पे अकबर का जो उदार धार्मिक प्रवेश है, ये यहाँ पे अलग पॉइंट है। समकालीन परिवेश की तुलना में अकबर को विरासत में उदार धार्मिक वातावरण मिला था, यानी इसको अच्छा वातावरण मिला था। इसके जो पितामह बाबर और मतलब दादाजी और पिता हुमायूं सुन्नी थे, पर दोनों ही सामान्यतः धार्मिक संकीर्णता से ग्रस्त नहीं थे, यानी कि ये बिल्कुल फ्रैंक थे, ओपन माइंडेड। अकबर की माँ हमीदा बानो शिया थी और हुमायूं अपने ईरान प्रवास के दौरान थोड़ी अवधि के लिए शिया मतावलंबी हो गए थे, यानी कि इनसे शादी करने के लिए। अकबर का जन्म अमरकोट में एक राजपूत शरणदाता के घर में हुआ। अकबर का संरक्षक बैरम खां शिया था, यानी ये भी शिया था। उसका शिक्षक अब्दुल लतीफ एक उदार विचारक था। अपने बचपन से ही अकबर का सूफियों से संपर्क रहा, किंतु इन सब से ऊपर उसका जिज्ञासु प्रकृति और उसका बौद्धिक दृष्टिकोण और सत्यान्वेषण की प्रवृत्ति, सत्य को खोज करने की, उसकी आदर्शवादिता, उसकी व्यवहारिकता ने उसे उदार धार्मिक नीति को अपनाने के लिए प्रेरित किया। उलेमा वर्ग के राजनीतिक प्रभाव, आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं, अदरवाइज इग्नोर कर सकते हो, मुझे ये इम्पोर्टेंट नहीं लगा। तो यहाँ पे हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे, धार्मिक उदारता की नीति अकबर की। धार्मिक उत्पीड़न की नीति का परित्याग इन्होंने किया। सन 1562 में अकबर ने आमेर के राजपूत शासक भारमल की पुत्री से विवाह किया और बाद में उसने न केवल स्वयं अपितु अपने परिवार के अन्य पुरुष सदस्यों की भी राजपूतों में विवाह किए। भारत में मुस्लिम शासकों ने इससे पहले भी हिंदू कन्याओं से विवाह किए थे और इन सभी का धर्म परिवर्तन कर उन्हें मुसलमान बनाया गया था, किंतु अकबर ने न केवल विवाह के समय हिंदू रीति रिवाजों का पालन किया, अपितु उसने ही हिंदू रानियों को हिंदू रहने के लिए अपने धर्म का पालन करने के लिए पूर्ण अधिकार भी प्राप्त किए, यानी कि वो क्या था, अपने मुसलमान होने के बावजूद भी उसने कि वो अपने धर्म में रहकर उनका पालन करें। राज्य सत्ता पर अपना वास्तविक नियंत्रण स्थापित होते ही अकबर ने हिंदुओं से लिया तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया। गैर मुस्लिम युद्ध बंदियों को इस्लाम में ब्लाद धर्म परिवर्तन की प्रथा को भी भंग कर दिया। सन 1564 में उसने धार्मिक उत्पीड़न के प्रति गैर मुसलमानों से लिए जाने वाले धार्मिक कर जजिया को भी समाप्त कर दिया। अकबर ने अपने साम्राज्य में सभी धर्मावलंबियों को अपने धर्म पालन करने की स्वतंत्रता दी। अब यहाँ पे विचारधारा क्या, सूफी प्रभाव, इनकी विचारधारा पर सूफी प्रभाव। अकबर अपनी बाल्यावस्था में सूफी अब्दुल लतीफ से, यानी इनके जो ये शिक्षक थे, ये लिख सकते हो आप, ये इनके थोड़े से नाम टफ है, यानी इनके शिक्षक कौन थे, अब्दुल लतीफ थे। बदायूनी के अनुसार अकबर स्वयं एक सूफी साधक था और वह अजमेर वाले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर सजदा करने नियमित रूप से जाता था और शेख सलीम चिश्ती का वह मुरीद था। सूफियों की सहिष्णुता, उनके समन्वयवाद और उनके प्रेम मार्ग में अकबर की विचारधारा पर गहरा प्रभाव डाला था। शेख मुबारक और उनके पुत्रों फैजी और अबुल फजल के नेक्स्ट है इसमें अकबर की राजपूत नीति। राजपूताने में प्रारंभिक विजय और राजपूतों से वैवाहिक संबंध इन्होंने बनाए थे। अकबर की महत्वाकांक्षा मुगल साम्राज्य को सुदृढ़ करने के साथ साथ उसका सभी दिशाओं में विस्तार करने की भी थी।
अफगानों के प्रभाव के बाद यानी उनको कब्जाने के बाद उत्तर भारत में राजपूत मुगलों के लिए सबसे बड़ा खतरा थे। राजपूत शक्ति का मुख्य केंद्र राजपूताना दिल्ली और आगरा था। इसलिए भारत पर अपना स्थायी प्रभुत्व बनाए रखने के लिए मुगलों का सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण राजपूताने पर विजय प्राप्त करना आवश्यक था। इसके अतिरिक्त राजपूताने पर नियंत्रण स्थापित किए बिना बुंदेलखंड, मालवा, गुजरात, दक्षिण भारत में मुगल अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर सकते थे। अकबर को राजपूताने के सीमित संसाधनों, राजपूतों की जुझारी प्रकृति और उनकी वीरता की जानकारी थी। राजपूताने पर उनका विजय अभियान न तो मुख्यतः साम्राज्य विस्तार के लिए था और न ही साम्राज्य के संसाधनों में वृद्धि करने का। अकबर की कोई राजपूत शासकों से केवल यह अपेक्षा करता था कि वो उसकी अधीनता स्वीकार कर लें और अपनी बाहरी नीतियों पर उसका नियंत्रण स्थापित करें और उसे वार्षिक खिराज यानी कि वार्षिक उसको टैक्स वगैरह कर दें। इसके बदले में अकबर उनके सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक जीवन में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे और उनको व्यवहारिक रूप से स्वतंत्रता देंगे। अकबर की राजपूत नीति फर्स्ट पॉइंट में आमेर के कछवाहा राजपूत शासक भारमल तथा उनके पुत्र भगवान दास ने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। भारमल ने अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ किया। अजमेर के 20 कोस दूर मेड़ता के किले पर मारवाड़ के शासक मालदेव के सेना नायक जयमल का अधिकार था, तो अकबर के सेना नायक मिर्जा फिरुद्दीन हुसैन के जयमल की सेना को पराजित कर मेड़ता के किले पर भी अधिकार स्थापित कर लिया। अब रणथंबोर पर अधिकार करने के लिए अकबर ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया, लेकिन मारवाड़, बीकानेर, जैसलमेर आदि ने बिना किसी प्रतिरोध के अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। मेवाड़ के अधीन राज्य डूंगरपुर, बांसवाड़ा तथा प्रतापगढ़ आदि ने बिना प्रतिरोध के अकबर की अधीनता स्वीकार की। इस प्रकार मेवाड़ छोड़कर पूरा राजपूताना जो है मुगलों के अधीन आ गया। आमेर के शासक भारमल ने अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ कर दिया। आमेर के शासक की भांति जैसलमेर, बीकानेर के शासकों ने भी अपनी कन्याओं के विवाह मुगलों के साथ कर दिए। अकबर ने अपने राजपूत संबंधियों को न केवल सम्मान दिया, अपितु उन्हें अपनी सेना प्रशासन में भी अत्यंत महत्वपूर्ण पद दिए। अब यहाँ पे अकबर की चित्तौड़ विजय और महाराणा प्रताप का प्रतिरोध यानी इनकी आपस में लड़ाई। मेवाड़ के राणा उदय सिंह ने अकबर की अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया। राजपूताने के राजवंशों में मेवाड़ की सर्वाधिक प्रतिष्ठा थी। अकबर ने सन 1567 में चित्तौड़ पर स्वयं उसका आक्रमण किया। उदय सिंह ने भागकर अरावली की पहाड़ियों में शरण ली, किंतु जयमल और पट्टा ने वीरतापूर्वक मुगलों का सामना किया। अंत में मुगलों ने चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया। अकबर ने चित्तौड़ दुर्ग में भयंकर विनाश और नरसंहार कर उस पर भी अधिकार कर लिया। इस कृत्य से वह अन्य राजपूत शासकों के प्रतिरोध न करने का सबक देना चाहता था। अकबर ने सन 1569 में रणथंबोर भी जीत लिया। अगले वर्ष तक मेवाड़ छोड़कर सभी राजपूत शासक उनके अधीन आ गए। अब यहाँ पे राणा उदय सिंह की सन 1572 में मृत्यु हो गई और उन्होंने मुगलों के नाम मात्र की अधीनता स्वीकार नहीं की। महाराणा प्रताप जो हैं उनके भाइयों ने भी मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन महाराणा ने अकबर के द्वारा वार्ता के 6 प्रस्ताव ठुकरा दिए। अकबर ने मानसिंह को सेना नायक बनाकर महाराणा के विरुद्ध सेना भेजी। हल्दी घाटी के मैदान में 1576 में युद्ध हुआ, जिसमें मुगलों को विजय प्राप्त हुई, किंतु अरावली की पहाड़ियों में जा छुपे महाराणा प्रताप का प्रतिरोध आजीवन जारी रहा। उन्होंने भामाशाह की आर्थिक सहायता लेकर और भीलों के सहयोग से गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाकर चित्तौड़ और मंडलगढ़ छोड़कर शेष मेवाड़ मुगलों से वापस ले लिया।